गुड इवनिंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है संयोजकता बंध सिद्धांत वीवीटी। ठीक है। संयोजकता बंध सिद्धांत आपको पता है। संयोजकता बंध सिद्धांत आपके पास जो उपसंयोजक यौगिक है उनकी संरचना के बारे में, उनकी ज्यामिति के बारे में, उनमें क्या हाइब्रिडेशन पाया जाता है, उनकी क्या आकृति है, उसके बारे में बताता है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिससे 100% आपका राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन आने वाला है, ये कंफर्म है। आज मैं ये जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, आज मैं गारंटी के साथ लेके आई हूँ मेरी वीडियो, इसमें से आपको 100% एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए हम आज संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले संयोजकता सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। संयोजकता सिद्धांत पॉलिंग नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। संयोजकता सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया बच्चों? पॉलिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। इस संयोजकता सिद्धांत से हम किसी भी यौगिक के अंदर जो आपका सहसंयोजक यौगिक दे रखा है उस यौगिक में उसका संकरण क्या है, उस संकरण को ज्ञात कर सकते हैं। और किसी भी यौगिक में संकरण के साथ उसकी ज्यामिति यानी उसका शेप क्या है, हम उस शेप के बारे में भी पता कर सकते हैं। और इस संयोजकता बंध सिद्धांत से हम किसी भी यौगिक में जो आपको उपसहसंयोजक यौगिक दे रखा है उसे यौगिक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में ज्ञात कर सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने पाए जा रहे हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड म्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण, इसका मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। चुंबकीय आघूर्ण इसका फॉर्मूला दे रखा है √n × n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं। और इसी के साथ हम किसी भी यौगिक में उसकी चुंबकीय व्यवहार या उसकी चुंबकीय प्रकृति को समझाया जा सकता है। चुंबकीय प्रकृति का मतलब क्या है बेटा? चुंबकीय प्रकृति किसी भी यौगिक में दो प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं चुंबकीय प्रकृति को। पहला, किसी भी यौगिक का अनुचुंबकीय व्यवहार, किसी भी यौगिक का अनुचुंबकीय व्यवहार। दूसरा, किसी भी यौगिक का प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबक से क्या मतलब है? अनुचुंबकीय का मतलब है उस यौगिक में, अनुचुंबकीय का मतलब है उस यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके क्या होंगे बेटा? उपस्थित होंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो आपका यौगिक कैसा कहलाएगा? अनुचुंबकीय। और यदि आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके एब्सेंट है तो आपका यौगिक क्या कहलाता है? प्रतिचुंबकीय। संयोजकता बंध सिद्धांत से हम उसका संकरण, उसकी ज्यामिति, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, म्यू यानी चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू, चुंबकीय प्रकृति, और इसके साथ ही देखिए आप, और इसके साथ हम और क्या क्या जानकारी मिल सकती है। और इसके साथ ही किसी भी यौगिक में, इसके साथ ही किसी भी यौगिक में आप उसका चक्रण ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं बेटा? चक्रण। यदि आपके पास कोई यौगिक है वो उच्च चक्रण का है या निम्न चक्रण का है, ये भी हम वीवीटी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक इसका सबसे अच्छा है कि कोई भी यौगिक आपका कैसा है, कोई भी यौगिक आपका बाह्य संकुल है, प्रकृति रखता है, या आंतरिक संकुल प्रकृति रखता है, इसकी जानकारी बेटा हम किससे निकाल सकते हैं? वीवीटी से। तो वीवीटी से हम किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक के बारे में इतनी सारी जानकारी का पता कर सकते हैं। लेट्स सी, अब वीवीटी को हमें कैसे अप्लाई करना है वो हमें यहाँ चेक करना है। वीवीटी को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपके पास वीवीटी अप्लाई किस में होगी बेटा? उपसहसंयोजक यौगिक में होगी। जैसे कि हमारे पास कोई उपसहसंयोजक यौगिक है तो सेंटर में तो क्या होता है? उपसहसंयोजक यौगिक में मेटल होता है, और सेंटर के साथ ही
उसके साथ क्या अटैच होता है, लिगेंड। क्या अटैच होता है बेटा, लिगेंड। ठीक है, उपसैसिक यौगिक में आपको ये याद रखना है, सबसे पहले तो हमें जो लिगेंड है उस लिगेंड की नेचर को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वीवीटी की लिगेंड का नेचर एक तो क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो सकता है, और एक आपका कैसा हो सकता है, वीक। आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कौन सा वीक? तो मैं यहाँ पर कुछ लिगेंड्स के नेम लिख रही हूँ। जनरली आपके बोर्ड के एग्जाम में, चाहे सीबीएसई हो या राजस्थान बोर्ड हो, उन्हीं का ही जिक्र किया जाता है। हालांकि जो लिगेंड के बारे में है उसकी बेटा पूरी सीरीज दे रखी है सीएफटी में, लेकिन जनरली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इतने ही लिगेंड की आवश्यकता है। देखो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात आएगी तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आपके पास आएगा एक तो NO2, लिगेंड होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम वीक लिगेंड की बात करें तो वीक लिगेंड में बेटा आपके कौन आते हैं, हेलोजन। वीक लिगेंड में आपके क्या आते हैं, ऑल हेलोजन, और उसके साथ कौन आता है, यदि किसी भी मेटल के साथ वीक लिगेंड जुड़े हुए हो, अगर सॉरी किसी भी मेटल के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ, वाटर जुड़ा हुआ, तो वो किसके अंदर इंक्लूड होगा बेटा, वीक लिगेंड में। देखो करना क्या है, किसी भी धातु के साथ यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड जुड़ा हुआ है तो आपको करना क्या है, यदि वीक लिगेंड अटैच है तो वीक लिगेंड अटैच है तो आपको इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करनी है, इलेक्ट्रॉन जैसे हैं वैसे के वैसे ही यहाँ पर रखने हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो नाउ यू पेयर टू इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो डी ऑर्बिटल में जो आपके पास लिगेंड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको यहाँ पर क्या करना है, पेयरिंग। तो वीक लिगेंड में नॉट इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करनी है। और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो आपको इलेक्ट्रॉन की क्या करनी है, पेयरिंग। उसके साथ साथ बेटा हमें ये जो मेटल है इस मेटल के बारे में भी याद रखना है। देखो मेटल, अगर हम डी सीरीज की बात करें तो डी सीरीज कितने टाइप की है, 4 टाइप की। तो आपको तो ये याद रखना है, यदि मेटल आपके पास 3D सीरीज की है, 4D सीरीज की है या 5D सीरीज की। जनरली तो हमारे पास मेटल कौन सी आएगी, 3D सीरीज की ही आएगी, लेकिन 4D 5D कंपटीशन एग्जाम में आती है तो यहाँ से जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या करनी है, आपको इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करनी है। और यदि आपके पास 3D सीरीज की स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की कोई भी मेटल दी हुई है तो वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है बेटा, पेयरिंग करनी है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपका 3 से ज्यादा है आपको बेटा क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की क्या करनी पड़ेगी, पेयरिंग करनी पड़ेगी। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना है, ये फैक्टोरियल आपको याद रहे नहीं रहे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके साथ ही आपको यहाँ पर 2 की पॉइंट्स और बेटा याद रखने हैं। वो 2 की पॉइंट्स आपके क्या हैं, देखिए आप 2 की पॉइंट्स में नंबर 1, यदि आपके पास कोई भी मेटल किसकी दे रखी है, 3D सीरीज की दे रखी है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, प्लस का 3, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है उसके साथ 6। अगर कोई भी 3D सीरीज की दे रखी है और ऑक्सीडेशन नंबर आपका कितना है, +3, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, और उसके साथ यदि अमोनिया लिगेंड अटैच है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग आपको नहीं करनी है। ये आप याद रखेंगे। अभी हमने बात करी थी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड अमोनिया आ रहा है तो हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे, लेकिन 3D सीरीज का कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर +2 में होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और अमोनिया दे रखा है तो आपको इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग वहां नहीं करनी है। सेकंड की पॉइंट आपको ये याद रखना है, यदि आपके पास मेटल क्या दे रखा है, कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन नंबर उसका क्या, प्लस का 3, और कोऑर्डिनेशन है उसके साथ कितना 6, और उससे जुड़ने वाले लिगेंड यदि कैसे हैं, ऑक्सीजन डोनर एटम के हैं, तो वहां पर क्या करनी है बेटा, आपको इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करनी है। इन 2 की पॉइंट्स और इस फैक्टोरियल के साथ हम वीवीटी के क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट मी सी, हम देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक निकिल का कॉम्प्लेक्स है, टेट्रासाइनो निकलेट आयन, वो बोर्ड के एग्जाम में 3-4 बार पूछा गया है, 2015 में भी आया, 2014 में भी पूछा गया, 2025 में भी आया है,
2020 में भी उसका कॉम्प्लेक्स पूछा गया। तो सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। अलग अलग बारे में पूछा गया, उसकी चुंबकीय प्रकृति बताइए, उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, उसकी ज्यामिति क्या होती है, संग्रहण क्या होती है। तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल किसका है बेटा, निकिल का। निकिल, इसका नेम क्या है, टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकंड आयन, टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकंड आयन। 2015, 16 और 14 में, तीनों में इसके बारे में अलग अलग पूछा गया है। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, देखिए ये 2014 में आया है, 2015 में भी आया है और 2025 में भी इसको पूछा गया है। देखिए एक ही क्वेश्चन है और कितनी बार रिपीट हुआ है आपका, 3 बार रिपीट हुआ है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला बेटा आपको क्या याद रखनी है कि सेंटर एटम हमारे पास है कौन सा है। तो यहाँ सेंटर एटम कौन सा है बेटा, निकिल। कौन सा सेंटर एटम है, निकिल। एटॉमिक नंबर निकिल का कितना है, 28। तो सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे, कितना है 18, फिर 3d8 और 4s2, ये इसका क्या है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। जब निकिल मेटल साइनाइड लिगेंड के साथ जुड़कर बंध बनाएगा तो यहाँ पर निकिल का आप क्या निकालेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स में कितना आएगा, निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर देखो मैं ऊपर से निकाल रही हूँ। निकिल की जगह मैंने क्या रखा, x प्लस, साइनाइड पे चार्ज कितना होता है माइनस का 4 से मल्टीप्लाई का इक्वल टू कितना कर दिया 2, यानी यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास प्लस का 2, यानी निकिल जो है उस पर ऑक्सीडेशन चार्ज कितना आया प्लस का। अगर निकिल पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 आता है तो इसका मतलब आपको यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, रिमूव। तो 3d8 और 4s2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ जो 3d है उस 3 में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 8। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 8। 4s आपका खाली है और यहाँ पर 4p भी आपका क्या है, एम्प्टी है। 9 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4s एंड 4b ऑर्बिटल। ओके, देखिए अब जनरली आपको क्या करना है बेटा, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम बढ़ते हैं हमें वैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हमारा 3d8 कॉन्फ़िगरेशन है। अब बेटा आपको जो मैंने फैक्टोरियल बताया था वो फॉलो करना है। सबसे पहले तो चेक करिए ये 3d मेटल है, इसे +2 ऑक्सीडेशन आ रहा है, यस आ रहा है। इसके साथ अमोनिया तो नहीं जुड़ा हुआ, नहीं जुड़ा हुआ है। अगर अमोनिया जुड़ा हुआ था तो हमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोबाल्ट भी नहीं है। तो आप क्या देखेंगे, आपको ये चेक करना है कि ये लिगेंड कौन सा है। तो साइनाइड कौन से लिगेंड में आ रहा है बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में। साइनाइड किस में आ रहा है आपका, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आते ही आपको क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आते ही आपको क्या करनी है, पेयरिंग। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको अनपेड दिखाई दे रहे हैं उसकी हम यहाँ क्या कर देंगे, पेयरिंग। क्या कर देंगे हम, उसकी पेयरिंग। तो देखिए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की क्या कर दी हमने, पेयरिंग कर दी। ये आपके पास क्या है, अगेन 3d 4s एंड आपका ये क्या हो गया बेटा 4p। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ, पेयरिंग। पेयरिंग के बाद 3d में देखो बेटा एक इलेक्ट्रॉन, 3d में क्या हो गया बेटा, एक बॉक्स आपका खाली हो गया। अब देखिए इसके साथ साइनाइड कितने अटैच है, 4। कितने अटैच है, 4। तो 4 साइनाइड अटैच होने की वजह से साइनाइड को अपने लॉन पे डोनेट करने के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए, मेटल के 4 ऑर्बिटल चाहिए। वेकेंट ऑर्बिटल है तो ये साइनाइड क्या करेगा, अपने लॉन पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेशन। यहां पर साइनाइड ने कितने ऑर्बिटल यूज लिए हैं, 4। कौन कौन से ऑर्बिटल यूज लिए हैं वो आप देखिए, कौन कौन से लिया है। एक उसने लिया है एक उसने यहां कौन सा यूज किया बेटा, एक यहां उन्होंने कौन सा यूज किया है, डी का। एक यूज हुआ है एस का और 2 किसके यूज हुए हैं, पी के। तो अगर हम
अब इस कॉम्प्लेक्स की पूरी डिटेल लिखेंगे, या अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की डिटेल लिखें तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा या इसका जो संकरण होगा वो क्या निकल के आया, DsP2। सबसे पहले हमने बात करी थी किसी भी यौगिक का आप क्या निकाल सकते हैं, इसमें संकरण निकाल सकते हैं। DsP2 क्या है, संकरण है। तो इसकी ज्यामिति की बात करेंगे तो इसकी ज्यामिति या इसकी जो शेप होगी वो शेप आपकी कैसी होगी बेटा, स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय। कैसी होगी बेटा, वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर, DsP2। ओके ओके, आगे चलते हैं। ज्यामिति हो गई। अब आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब आपसे क्या पूछा जाए, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या इसमें कोई भी आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, नहीं, सारे के सारे कैसे हैं, पेयर। तो नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करें हम तो नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या है, 0। क्या है, 0। कोई भी नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पाया जा रहा है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप बताइए क्या हम इसकी म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, नो। म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, म्यू आपका क्या हो जाएगा, 0 बोर मैग्नेट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, 0। अब आपसे ये पूछा गया है 2014 में इसका क्वेश्चन पूछा था कि इस यौगिक की आप हमें क्या, यौगिक की आप हमें क्या बताइए, चुंबकीय प्रकृति। हमने फर्स्ट में ही डिस्कशन किया था। देखिए आप क्या डिस्कशन किया था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है देन आफ्टर आर यू कॉल टू, उसको हम क्या कहेंगे, अनुचुंबकीय। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो आप उसको क्या बोलेंगे, प्रतिचुंबकीय। आप देखिए यहाँ पर कोई भी आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय। इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी बेटा, प्रतिचुंबकीय। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका स्पिन, स्पिन के बारे में बात करें कि ये उच्च चक्रण प्रदर्शित करेगा या निम्न चक्रण, तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाई दे रहे हैं, पेयर। अगर इलेक्ट्रॉन आपके अनपेड होते तो चक्रण शो करते, स्पिन आता हाफ, लेकिन यहाँ सब कैसे हैं, फुली फिल्ड है, इसलिए यह कैसा है, निम्न चक्रण। यह यौगिक कैसा है आपके पास, निम्न चक्रण, यानी लो स्पिन शो करता है। क्यों, क्योंकि सारे के सारे कैसे हैं आपके, पेयर। अगर हम बाह्य संकुल और आंतरिक संकुल की बात करें तो बाह्य संकुल और आंतरिक संकुल का मतलब ये है, यदि आपके पास कोई भी यौगिक, बाह्य संकुल कब कहलाएगा, जब वो बाहर वाला डी यानी आउटर वाला डी संकरण में यूज करता है। और आंतरिक कक्षक कब कहलाता है, जब वो अंदर वाला डी कक्षक यूज करता है। जैसे कि इस 4p के बाद यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 4d भी प्रेजेंट है। यदि संकरण में 4d कक्षक यूज होता तो हम उसको क्या कहते हैं, बाह्य कक्षक संकुल। लेकिन हमने यहाँ कौन सा यूज किया बेटा, 3d। तो इसका मतलब हमने 3d यूज किया है, तो ये आपका कैसा है, आंतरिक कक्षक संकुल। तो ये कैसा है बेटा आपका, आंतरिक। तो आज हमने निकेल साइनाइड की इसके बारे में पढ़ा। इस स्टेप से हमें वीवीटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।